Hello students, welcome in the chapter heat. Today we will discuss another type of thermometer, laboratory thermometer. The range of this laboratory thermometer is generally from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. How do we measure the temperature of other subjects? How do we measure the temperature of other subjects? The objects that are related to you, and we suppose we measure the temperature of that objects. How do we measure? For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as laboratory thermometer. The laboratory thermometer, the range of this laboratory thermometer is generally from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Let us now learn how this thermometer is used. So better study, we will do this activity 4.4. Take some tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom और द साइड्स ऑफ द कंटेनर. क्या करना है आपको? एक बीकर या मग में टैप वाटर लेना है, नल का पानी लेना है और उसमें थर्मोमीटर डिप करना है. तो थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है नीचे का पार्ट, वो पूरा वाटर में इमर्स्ड होना चाहिए और वो बल्ब थर्मोमीटर का बीकर या मग के साइड को टच नहीं होना चाहिए या बॉटम को भी टच नहीं होना चाहिए. होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, और उस थर्मोमीटर को सीधा पकड़ना है आपको. ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर. केयरफुली ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी. द मर्क्यूरी इज इनसाइड द थर्मोमीटर. यू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ दैट मर्क्यूरी. वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी. आपको क्या करना है? जब तक वो मर्क्यूरी थ्रेड स्टेडी नहीं होता तब तक देखना है और बाद में रुक जाना है. नोट द रीडिंग. बाद में क्या करना है आपको? रीडिंग नोट करनी है. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. और ये जो रीडिंग आपको मिलेगी वो उस वाटर का टेम्परेचर मिलेगा. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास. क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे और उसको हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स? क्या सबके रीडिंग्स में कुछ चेंजेस है या सबके रीडिंग्स एक जैसे है? डिस्कस द पॉसिबल रीजन. अगर जो भी है, सो वी विल डिस्कस दिस पॉसिबल रीजन्स. लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. बिफोर दैट वी विल सी some precautionary measures. When you use the thermometers, both types of thermometers, when you use clinical thermometer and laboratory thermometer. First, should be laboratory thermometer या clinical thermometer should be kept upright. सीधा पकड़ना है, not tilted. उसको टेढ़ा नहीं करना है. Bulb should be surrounded from all sides. When you immerse the thermometer in any substance, that time you will observe the bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container. थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो सरफेस को टच नहीं होना चाहिए. ये प्रिकॉशनरी मेजर आपको लेनी है. नाउ next activity, take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature again. Now take out the thermometer from water. पानी के बाहर उस थर्मोमीटर को निकालना है. Observe carefully what happens now. और थर्मोमीटर में जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस को आपको ऑब्जर्व करना है और क्या चेंजेस हुए वो भी देखना है. डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, जैसे ही आपने थर्मोमीटर को वाटर के बाहर निकाला, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल.
तो थर्मोमीटर के अंदर जो थ्रेड था मर्क्यूरी का, उसकी जो लेवल थी वो लेवल नीचे आना शुरू हो जाती है जैसे ही आप थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो इसका मतलब है आपको टेम्परेचर कब मेज़र करना है, कब नोट करना है, जब आप थर्मोमीटर को वाटर में रखते हैं उसी समय आपको उसका टेम्परेचर मेज़र करना है। यू मे रिकॉल दैट व्हाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, आपको खुद का टेम्परेचर अगर मेज़र करना है, यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। और उस थर्मोमीटर में जो रीडिंग मिलेगी वो थर्मोमीटर आपको आपके मुंह से बाहर निकालने के बाद ही लेना पड़ेगा। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर? क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। लेबोरेटरी थर्मामीटर का हमारे बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। वाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? अभी हमने देखा कि जैसे अगर आपको आपके बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है तो आपके माउथ के बाहर उस थर्मामीटर को निकाल के फिर उस रीडिंग को नोट करना है। तो उसी समय मर्क्यूरी जो राइज या फॉल होता है, तो इस कंडीशन में उस मर्क्यूरी का फॉल भी नहीं हुआ और राइज भी नहीं हुआ, मतलब एक स्टेडी पॉइंट पे वो रुक गया है। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? क्लिनिकल थर्मामीटर को अगर आपने अच्छे से देखा तो आपको क्या नज़र आएगा? किंक नज़र आएगा बल्ब के पास। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस किंक? तो इस किंक का यूज़ क्या है क्लिनिकल थर्मामीटर में? इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो इसका यूज़ ये है कि मर्क्यूरी लेवल को वो नीचे नहीं गिरने देता, अपने आप नीचे नहीं गिरने देता है, उसको पकड़ के होल्ड करके रखता है। तो इसीलिए हम हमारे माउथ के बाहर मर्क्यूरी थर्मामीटर को निकालने के बाद उसका रीडिंग आसानी से कर सकते हैं। पर अभी हमने दो टाइप के थर्मामीटर देखे, पर इस थर्मामीटर दोनों थर्मामीटर में हमने मर्क्यूरी का यूज़ किया, मर्क्यूरी है उसमें। पर अभी इन दिनों जो थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं वो होते हैं डिजिटल थर्मामीटर्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मामीटर्स। मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। मर्क्यूरी क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस है एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, और उसको डिस्पोज करना भी बहुत कठिन काम है व्हेन थर्मामीटर ब्रेक्स। दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर इजीली अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्क्यूरी, और इसी डिजिटल थर्मामीटर्स में मर्क्यूरी यूज़ नहीं किया जाता। सो यू रीड दिस टॉपिक, you write these notes in your notebook. In tomorrow we will see transfer of heat is the next point in that chapter. Till stay home, stay safe. Thank you.